नमस्कार, न्यू इंडिया पोस्ट में आपका स्वागत है। तो नाजरीन, आज आपसे बात करनी है बिहार चुनाव के बारे में। तो बातचीत करने से पहले मैं थोड़ा सा गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। एक मित्र मुझसे आज फरमा रहे थे कि बिहार की जो जनता है वो इस बार नीतीश कुमार और सुशील मोदी से निजात पाना चाहती है। सुशील मोदी बीजेपी के नेता हैं और नीतीश कुमार जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं और बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं। और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का गठबंधन है, उसमें दो और पार्टियां हैं इस बार शामिल हुई हैं इस गठबंधन में। एक है हिंदुस्तान अवाम पार्टी, हम, और एक है वीआईपी पार्टी। इनके साथ गठबंधन है और इस बार लोक जनशक्ति पार्टी ने नीतीश कुमार के साथ नाराजगी के चलते गठबंधन नहीं किया। लेकिन बिहार की चर्चा करूंगा और हम जानते हैं कि बिहार के बारे में कि बिहार एक ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी है। बिहार में एक ऑर्थोडॉक्स, एक रूढ़िवादी समाज है और पूरा समाज जातिवाद की घनघोर जंजीरों से जकड़ा हुआ है। जातिवाद एक सच्चाई है और इस बार दर हकीकत यह है कि बिहार का जो पूरा चुनाव है वो एक तरह से जातिवाद पर ही आधारित है। दूसरा वहां कोई मुद्दा नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, तो वो भी देखा जाएगा। हालांकि नीतीश कुमार आज भी मेरी नज़र में पॉपुलर नेता हैं बिहार के। और जो लोग ये कहते हैं कि उनमें हमारे कुछ मित्र भी हैं, वो ये कहते हैं कि इस बार बिहार की जनता नीतीश कुमार से निजात पाना चाहती है, मुक्ति पाना चाहती है। लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो सामने खड़ा है वो उतना मजबूत नहीं है और न उसकी वो कुव्वत है। तो खैर, ये तो खैर आने वाला वक्त भी बताएगा कि जनता किसे चुनती है। लेकिन बिहार में क्या है, इस बार अजब हुआ है कि ज्यादातर राजनीतिक पार्टियों ने जातिवाद, यानी जातिवाद से जकड़ा हुआ चुनाव है, तो यानी कि किस इलाके में किस जाति के कितने वोटर हैं उसको देखकर अपने उम्मीदवार खड़े किए। पूरे बिहार में यही हुआ है, किस इलाके में किस जाति के कितने वोटर हैं उसी हिसाब से उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। बीच में एक दो वोट कटवा पार्टी हैं, इसमें एक असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, वोट कटवा है। ओवैसी का कोई जनाधार नहीं है, खुद बिहार में उनको नापसंद किया जाता है। दूसरा, एक पुष्पम प्रिया चौधरी हैं जो कि प्लूरल्स पार्टी की नेता हैं। इनके बारे में जरा बता देता हूं। प्लूरल्स पार्टी की नेता हैं, इन्होंने एक प्लूरल्स पार्टी का गठन किया है और ये मोहतरमा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से शिक्षा प्राप्त करके आई हैं। बिहार के दरभंगा में ये पैदा हुई थी और इसके अलावा इनकी इनकी क्वालिफिकेशन ये है, जो मुख्य रूप से, वैसे तो इनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो भी है, लेकिन इनकी मुख्य क्वालिफिकेशन ये है कि ये जेडीयू के एक नेता हैं जिनका नाम है विनोद चौधरी। ये उनकी बेटी हैं जिनका नाम है पुष्पम प्रिया चौधरी। प्लूरल्स पार्टी बनाई है और ये भी बिहार को बदलने का सपना देखती हैं। हालांकि ये खुद फरमाती हैं कि बिहार एक रूढ़िवादी समाज है बिहार में, तो उसको इतना आसान नहीं बदलना, लेकिन हम बदलाव की बात करेंगे। ये है, तो ये वोट कटवा पार्टी है, इसका भी कोई ऐसा जनाधार नहीं है। एक चुनाव लड़ने की ख्वाहिश है, वो पूरी जरूर होगी, क्योंकि चुनाव पैसों के बलबूते लड़ा जाता है। कोई आम आदमी तो चुनाव लड़ नहीं सकता। तो यही लोग और फिर जैसे कि आज रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान उनकी राजनीतिक विरासत को संभाले हुए हैं और उन्होंने 143 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। अब ये अलग बात है कि उसमें से कितने जीतते हैं या नहीं, 5% वोट उनका बिहार में है। तो पुष्पम प्रिया चौधरी भी एक तरह से एक वंशवाद की राजनीति को ही एक तरह से बढ़ावा दे रही हैं। बिहार में जातिवाद की जंजीरें बहुत गहरे तौर पर मतलब बहुत ज़्यादा कसी हुई हैं और उच्च जाति के वोटर यहाँ 15% करीब होते हैं। और ये उच्च जाति के वोटर, जिनमें कि ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ हैं। कभी ये वोट बैंक जो है ना, ये उच्च जाति के 15% वोट बैंक कभी कांग्रेस के खाते में होता था। ये कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था। लेकिन कांग्रेस की जो वहाँ पर पकड़ ढीली हुई कुछ वर्षों में, और मुझे लगता है कि आज आप बहुत से लोग बिहार में कांग्रेस के प्रभारी का नाम भी नहीं जानते होंगे, बहुत कम लोग जानते होंगे। तो बिहार में जिस तरह से कांग्रेस का पराभव हुआ, उसके बाद बीजेपी ने इस वोट बैंक में सेंधमारी करने में कामयाबी हासिल की है। इसी तरह बिहार में क्या है कि दलित और मुसलमान वोटर भी बहुत संख्या में है। तो दलित और मुसलमान जो वोटर है वो आरजेडी के साथ भी है और वो
आरजेडी के साथ तो मुस्लिम वोटर है, दलित वोटर, खासतौर से दलित और महादलित ये जेडीयू के हैं। तो ये वोट ये भी इनका भी एक पैटर्न, ये बिखरा हुआ वोट करते हैं, इनका वोट बिखरा हुआ होता है। मतलब कि मुसलमान, ज़रूरी नहीं है कि उसके इलाके में कोई अगर यादव खड़ा हो जाए उसको वोट दे देगा, अगर कोई मुसलमान खड़ा हो जाए तो वो उसको वोट दे देगा। मुसलमान वैसे भी टैक्टिकल वोटिंग करता है। और यादवों के साथ वहाँ ये है कि वैसे तो जो यादव वोट बैंक है वो लालू प्रसाद यादव की आरजेडी का है, तेजस्वी यादव की आरजेडी का है। लेकिन वहाँ भी ये होता है कि अगर वो यादव उम्मीदवार किसी और पार्टी से टिकट पा जाता है तो फिर लोग, वो जो बाकी यादव होते हैं ना, वो उसको वोट दे देते हैं। यानी कि अगर वो आरजेडी से नहीं है, बाकी किसी पार्टी से चुनाव लड़ रहा है, तो उसके जो फॉलोअर्स हैं, उसके जो वोटर हैं, वो उसको वोट, अपने उस उम्मीदवार को वोट दे देते हैं। इसी तरह बिहार में क्या है कि 50% जो वोट है ना, वो लगभग पिछड़े वर्ग का है। तो उस पिछड़े वर्ग के वोट में पिछले 50% से ज़्यादा ये वोट है। और यादव वोटर 15% है। यादव वोटर 15% है जो लालू यादव की पार्टी के साथ है। लेकिन मैंने जैसा कि बताया आपको, इसमें भी अगर उम्मीदवार खासतौर से किसी दूसरी पार्टी से लड़ता है कोई यादव उम्मीदवार, तो वोट उस ओर चला जाता है। रही बात फिर जो अति पिछड़े होते हैं, उनमें ये वोटर जो अति पिछड़े हैं वो नीतीश कुमार के वोटर हैं। नीतीश कुमार यानी जेडीयू को वोट देते आए हैं। इसमें नाई, धोबी, लोहार, मल्लाह, माली, बढ़ई, सुनार, ये वगैरह हैं, ये वोट देते हैं। और 5% वोट जो है वहाँ पासवानों के हैं। तो 5% वोटों में जो चिराग पासवान का जो प्रमुखता से नाम लिया जा रहा है, कि खासतौर से देखिए चिराग पासवान को महत्व इसलिए दिया जा रहा है कि ये 5% वोट बहुत कुछ तय करने की स्थिति में होगा। फर्ज कीजिए अगर वोट न मिला जेडीयू को उतना, तो हो सकता है कि बीजेपी ने, क्यों, ऑक्सीजन तो चिराग पासवान को बीजेपी से ही मिल रही है ना। और बीजेपी के नेता दिखाने के लिए जरूर इसको वोट कटवा पार्टी कह रहे हैं, प्रकाश जावड़ेकर से लेकर भूपेंद्र यादव तक सब कह रहे हैं। मगर हकीकत यह है कि ये 5% वोट जो है ये बहुत कुछ तय कर देगा बिहार की राजनीति में। जो और ख़ासतौर से जो चिराग पासवान है वो यूं ही बीजेपी के पक्ष में, खासतौर से मोदी जी के प्रति जो अपनी भक्ति भावना दिखा रहे हैं, वो ऐसे नहीं दिखा रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जेडीयू भी, यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी भी अंदर से हिली हुई है। एक कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रति एक कहीं ना कहीं अविश्वास की भावना उनके अंदर है। वो क्लैरिफिकेशन चाहती है बीजेपी से। लेकिन अभी क्या है, क्योंकि उसका भी जो गुजारा है वो बीजेपी के बगैर नहीं है, और बीजेपी का भी गुजारा उसके बगैर नहीं है, क्योंकि बीजेपी किसी भी हाल में इस चुनाव को जीतना चाहती है। तो कहीं न कहीं इन दोनों दलों की ये मजबूरी है। लेकिन ऐसी सूरत में अगर कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हावी रहा, खासतौर से नीतीश कुमार के प्रति, क्योंकि 15 साल से वो मुख्यमंत्री हैं, और जाहिर है कि 15 साल में तो बहुत कुछ हो जाता है, अलोकप्रिय हो जाते हैं नेता। और जाहिर है नीतीश कुमार भी अलोकप्रिय तो हुए ही हैं। और भारतीय राजनीति के इतिहास में 2 ही ऐसे नेता हैं जो एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी सत्ता में बने रहे। उनमें एक ज्योति बसु जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे, और दूसरा है नवीन पटनायक जो आज भी ओडिशा की जो सत्ता है उस पर लगातार कायम है। और वो न सिर्फ कायम है बल्कि वो लोकप्रिय नेता भी हैं, उनको वहाँ काफ़ी पसंद किया जाता है। उन्होंने बहुत सारे काम भी करवाए हैं। नीतीश कुमार के खाते में भी कुछ उपलब्धियां दर्ज हैं। ऐसा नहीं कि हम नीतीश कुमार को सिरे से नकार दें कि नहीं साहब, नीतीश कुमार, जैसा कि हमारे कुछ मित्र कह रहे हैं कि मुक्ति चाहते हैं, तो कुछ ऐसी हालात रहे वहाँ जिसमें नीतीश कुमार नाकाम साबित हुए हैं। लेकिन अब जिस तरह से तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मैं 10 लाख नौकरियां दे दूंगा, तो 10 लाख नौकरियां देना कोई आसान वो है? कैसे देंगे? आपके पास कोई फॉरवर्ड प्लानिंग है, कोई विजन है आपका? आगे चल के आप किस तरह से इस काम को देखिए। ये लॉलीपॉप की जो राजनीति है, ये वैसे तो वोट दिला देती है, और बिहार में जैसे कि आपको मालूम है कि जातिवाद के नाम पर वहाँ वोट पड़ता है। तो इस बार भी वहाँ वही हाल है। देखते जाइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।